हैं आप, मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासी हलचल अभी से तेज हो गई है। तो एक बार फिर नए सियासी समीकरणों की चर्चा भी तेज है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की ओर से सपा के साथ संभावित गठबंधन को लेकर दिए गए संकेतों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। हालांकि अभी तक दोनों दलों की ओर से किसी औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी ने अटकलों का दौर जरूर तेज कर दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बीजेपी को घेरने की तैयारी, बदलेंगे सियासी समीकरण। 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। सत्ता पक्ष संगठन और सरकार की उपलब्धियों के दम पर चुनावी रणनीति को धार दे रहा है, तो विपक्ष भी नए समीकरण बनाने और जनाधार मजबूत करने में जुटा हुआ है। लगातार बैठकों, जनसंपर्क अभियानों और गठबंधन की संभावनाओं के बीच प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने लगा है। इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संकेत दिया है कि अगर सम्मानजनक शर्तों पर बातचीत होती है तो सपा के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ओवैसी का कहना है कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों को व्यापक एकजुटता दिखानी होगी। बाबा बोलेंगे 80-20 और उधर से सपा वाले बोलेंगे 20 हमारी जेब में है। हम किसी के जेब में नहीं है। हम किसी धर्म के खिलाफ थे ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ ना थी ना रहेगी। हमारी लड़ाई हमारी इज्जत की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हमारे हुकूक की लड़ाई है। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते। अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा। सुन लो, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं। मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो। बाद में रोना नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद। हालांकि दूसरी ओर सपा ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। पार्टी का फोकस संगठन विस्तार, पीडीए रणनीति और जनसंपर्क अभियान पर बना हुआ है। ऐसे में दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हुई। यूपी में नए समीकरणों पर मंथन, साथ आएंगे सपा और एआईएमआईएम। हालांकि आने वाले महीनों में प्रदेश की सियासत और गर्म होने वाली है। संगठनात्मक बदलाव, जनसभाएं, सदस्यता अभियान और संभावित गठबंधनों की तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जाएगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पूरी तरह चुनावी मोड की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। हालांकि एआईएमआईएम और सपा के बीच गठबंधन को लेकर अभी कोई आधिकारिक सहमति नहीं बनी है, लेकिन दोनों दलों को लेकर चल रही चर्चाओं ने राजनीतिक माहौल को जरूर गर्म कर दिया है। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें चलाने और यात्रा की निगरानी के लिए 24 घंटे नियंत्रण कक्ष संचालित करने का फैसला लिया है। वहीं प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर कहा कि किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्रद्धालुओं को हर संभव सहायता और भक्तिमय वातावरण प्रदान किया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, कांवड़ यात्रा की सरकार ने बड़ी मजबूत तैयारी की है। हम लोगों का प्रयास है कि जो भी शिवभक्त, जो भी कांवड़ यात्री कांवड़ लेकर के चाहे प्रयागराज से जाए, चाहे हरिद्वार से होकर के उत्तर प्रदेश से होकर के जाए, चाहे बाबा बैजनाथ जी की तरफ जाए, चाहे बाबा विश्वनाथ जी की तरफ जाए, चाहे आसपास के जितने भी महत्वपूर्ण भगवान भोलेनाथ जी के स्थान है वहाँ जाए, तो उनके आने जाने के मार्ग में कोई असुविधा ना हो। संपूर्ण सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हों, सुरक्षा की भी सुविधा हो और रास्ते में जो इतने श्रद्धा भाव से कांवड़ लेकर के जा रहे हैं
उसकी पवित्रता को भी किसी प्रकार से ठेस ना पहुँचे, इसलिए इसका भी पता करके कि अगर कोई ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे रास्ते में ढाबे बना लेंगे, ऐसे खाने पीने का सामान बेचने लगते हैं, नाम कुछ और रखते हैं, होते कुछ और हैं, तो इस पर भी नजर रहेगी। दिल्ली में समाजवादी पार्टी ने छात्र आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव ने आंदोलन से जुड़े घटनाक्रम पर सरकार से जवाब मांगा है। दोनों नेताओं ने छात्रों पर हुई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को सदन में पूरे मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इतना बड़ा आंदोलन सरकार के प्रयासों से खत्म हुआ है या छात्रों की मांग मानी सरकार, झुक गई सरकार, तो सरकार को बताना चाहिए ना किन बिंदु पे झुक गई सरकार। सरकार बातचीत करने के लिए तो तैयार नहीं, सरकार किस बिंदु पे झुकी है ये तो बात पता लगे ना देश को, सदन में ये बात तो आए। सवाल 6 दिन का नहीं है, सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई, आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे, तो ये क्या आश्वासन था आपका? बातचीत से ही हल होगा ना। नहीं, बातचीत से हल होगा कि आपके फैसले का अमल जमीन पर होगा। जिन परिवारों के बच्चों की जान की क्या मदद की सरकार ने अभी तक? क्या कोई स्टेटमेंट आया कि आपके चैनल पे चला क्या ये बात कि उनके परिवारों को ये मदद करने जा रही है सरकार? और ये कहा कि मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, तो मुकदमे तो लिखे जा रहे हैं। बिहार में देखिए कितने बच्चों को जेल भेज दिया गया, बिहार में AK-47 और हाँ AK-47 एक की जान चली गई सुनने में आ रहा है, कई लोग घायल हैं। यूपी में इस तरह का कई इंसिडेंट्स हैं, सोशल मीडिया पे लिख देते हैं तो जेल भेज दे रहे हो आप। बात परीक्षा से नहीं, बात नियत से होता है। पूरा एग्जामिनेशन और पूरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज किसने बर्बाद की है? यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन और एग्जामिनेशन, उनको बर्बाद करने की जिम्मेदारी किसने निभाई है? अब सरकार तो लीपापोती करने की बात करेगी, सख्त से सख्त बिल ले आए, लेकिन जो बीत चुका है क्या सरकार वापस ला सकती है उस बातों को? क्या 20 जो जाने गई हमारे छात्रों की क्या सरकार ला सकती है? क्या किसी तरह वो समझा सकती है उनके परिवार वालों को? आखिरकार ये गलती किसकी है, सवाल इस बात का है। और हम चाहते हैं, और पूरे छात्र जो दिल्ली में आए हैं और जो लगातार आ रहे हैं वो भी यही चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। वो इसीलिए भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी सेट होनी ही चाहिए, जिससे कि अगली बार ये चीज़ नहीं रिपीट हो। क्योंकि 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, इसी तरह बच्चों ने खुदकुशी करी तो फिर क्या हुआ था? आज हम कहाँ खड़े हैं 2024 की रिपोर्ट को लेके? तो सरकार तो खाली लीपापोते की बात करेगी। और क्योंकि दिल्ली में जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंडर आती है, तो कहीं ना कहीं जिन जिन बच्चों का ये खून बहा है सड़कों पर, उन तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जो हाथ हैं वो बच्चों के खून से रंगे हैं। जितने छात्रों का खून बहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं और पूरी सरकार के हाथ हमारे छात्रों के खूनों से रंगे हुए हैं। आज चंदौली पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने एक बार फिर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। सपा पर हमला करते हुए राजभर ने पीडीए फॉर्मूले पर जमकर कटाक्ष किया और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश को अभी से ही हार का डर सता रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई लड़ाई नहीं है। बिना वजह जो लोग विपक्ष चिल्ला रहा है, धरातल पर कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है। समाजवादी पार्टी सत्ता के अहंकार में सबको छोड़ दिया, अकेले अपने रह गई। आज समाजवादी पार्टी जो सोच रही है, आप देखिएगा कि 27 में 27 गुना जीत पाई है। दिल्ली में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने संसद की कार्यवाही को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की है। जबकि विपक्ष लगातार चर्चा चाहता है, वहीं अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि सरकार न संविधान की भावना का सम्मान कर रही है और न ही लोकतांत्रिक परंपराओं का, इसलिए सदन सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, ये तो सदन चलाने का
जिम्मा सत्ता और विपक्ष दोनों की है। विपक्ष तो लगातार सदन चलाना चाहता, क्योंकि ये सदन ऐसा प्लेटफार्म है, लोकतंत्र का ऐसा मंदिर है कि देश की तमाम समस्याएं, तमाम दुश्वारियां, तमाम प्रॉब्लम्स सरकार के सामने रखा जाता है, सरकार को सुझाव भी दिया जाता है। अब सरकार के ऊपर है, सत्ता पक्ष के ऊपर है कि हमारे सुझावों को किस तरह लेते हैं। लेकिन अफसोस है कि जो वर्तमान हमारी सरकार है उसका तो न तो संविधान पर विश्वास है, न लोकतंत्र पर विश्वास है, और अपने तमाम फिरौर है, अर्थव्यवस्था हमारी चौपट हो गई है, विदेश नीति हमारी ठीक नहीं है, तो और किसान पूरा देश का परेशान है, खाद कहीं नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, अर्थव्यवस्था जो है अमेरिका के हाथों गिरवी हो गया है। ये तमाम सवालात हैं जिन सवालात को देश की देवतुल्य जनता जानना चाहती है, और जनाने के लिए लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होता है। तो लेकिन सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए, हमारी कमियों की चर्चा न होने पावे, देश के सामने जाने न पावे। अब आप सोचिए, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जिसको हमारे नेताजी ने, माननीय अखिलेश जी ने खुलासा किया। 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन कुछ नहीं, कोई काम नहीं। ये देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्थाओं से जुड़ा सवाल है, आस्थाओं से जुड़ा, इस पर कोई चर्चा न होने पावे, तो इसलिए सरकार कोई उत्तरदायी न साबित होने पावे, तो इसलिए सरकार जानबूझकर सदन को चलाना नहीं चाहती। हम लोग चलाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में छुट्टा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने 14 नए गौ आश्रय स्थलों का शुभारंभ किया। वहीं समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री ने निर्माण कार्य, चारा, पानी और चिकित्सा सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार की प्राथमिकता है निराश्रित गोवंश किसानों के खेतों में, सड़कों पर दिखाई न दे। इस ओर पशुपालन विभाग निरंतर अग्रसर है और आज 14 गौआश्रय स्थल का लोकार्पण किया गया है, जिसमें मेरे साथ हमारी राज्य मंत्री कृष्णा पासवान, एसीएस विशेष सचिव, दोनों डायरेक्टर और तमाम अपने पशुपालन विभाग के अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। इस समय मैं बधाई देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। उन्होंने गौपालन पर पूरा ध्यान देने का काम किया है। पिछली सरकार में गाय के लिए भरण पोषण के लिए 30 रुपए दिए जाते थे, योगी सरकार में 50 रुपए कर दिए और बड़ी गौशालाएं बनाकर जिसकी कीमत 1,60,12,000 रुपया है, आज 14 गौआश्रय स्थलों का लोकार्पण किया गया है। और विभाग की समीक्षा में निर्देशित किया गया है कि किसी भी गौशाला में गाय भूखी ना रहे, हरा चारा, भूसा, पानी की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था और बरसात से बचाव के पूरे प्रबंध किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में रोज योगी सरकार का ये हमारे 750 गौआश्रय स्थलों में लगभग 12 लाख गायें संरक्षित हैं, जिसमें एक दिन का खर्चा लगभग 8 करोड़ रुपया आता है। तो इस तरीके से समस्त उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग गौ संरक्षण में अग्रणी है। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। रायबरेली में कांवड़ यात्रा को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट, होटल ढाबों के लिए विशेष गाइडलाइंस जारी, स्वच्छता, खाद्य गुणवत्ता और कांवड़ियों की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश। ग्रेटर नोएडा की अल्टिको सोसाइटी में एसटीपी टैंक के 10 सफाई के दौरान बड़ा हादसा, जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत, जांच शुरू।
अमेठी में पुलिस और गौकशों में मुठभेड़ में एक के पैर में लगी गोली, एक मौके से फरार, तीनों को किया गया गिरफ्तार। लखनऊ में एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी अपराधी को दबोचा, आरोपी पर गैंगस्टर समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज। हापुड़ के निजी अस्पताल में एसी ब्लास्ट होने से लगी आग, सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने सभी को सुरक्षित निकाला बाहर, मशक्कत के बाद आग पर फायर काबू। कन्नौज में सड़क पर खड़े ट्रक में घुसा सेब लदा ट्रक हादसे में चालक की मौत, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। कन्नौज पुलिस ने इनामिया गैंगस्टर को दबोचा, कब्जे से तमंचा कारतूस बरामद, गैंगस्टर पर पुलिस ने रखा था 10,000 का इनाम। सहारनपुर में युवती का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला, धर्म परिवर्तन के मामले में बड़ी कार्रवाई, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हापुड़ में NH 9 पर भीषण सड़क हादसा, गाय को बचाने में बेकाबू हुई स्कॉर्पियो, हादसे में 3 युवकों की मौत, 8 घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, गलत दिशा से आई कंटेनर से भिड़ी पिकअप, हादसे में 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच। श्रावस्ती में लापता महिला का खेत में मिला शव, इलाके में मचा हड़कंप, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच जारी। गोरखपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, शादी के 2 महीने बाद फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने लगाया प्रताड़ना का। अलीगढ़ में ज्वेलर्स की दुकान में लाखों की चोरी, शटर काटकर वारदात को दिया अंजाम, दुकान से सोने के गहने और करीब 8 किलो चांदी पर चोरों ने किया हादसा। मैनपुरी में मामूली कारतूनी के बाद देवर का खूनी हमला, भाभी को किया घायल, धारदार हथियार से वार के बाद युवक ने फांसी लगाकर दी जान। फर्रुखाबाद में पत्नी के सामने युवक की गोली मारकर हत्या, हाईवे पर मची सनसनी, पत्नी और बच्चे के सामने हुई वारदात, पुलिस ने शुरू की ताबड़तोड़ जांच। लखीमपुर खीरी में पुलिस कस्टडी में युवक की संदिग्ध मौत, उठे कई सवाल, परिजनों का आरोप पुलिस की लापरवाही से गई शिव कुमार की जांच। गोरखपुर के रामगढ़ताल में बड़ा हादसा, 2 नावों की टक्कर से युवक की मौत, नाव पलटने से मची चीख पुकार, नाव चालक समेत 3 लोग घायल। झांसी LLB छात्र संजय सिंह हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी घायल, 50,000 रुपए एडवांस लेकर हत्या की सुपारी लेने का आरोप। इटावा में दबंगों का आतंक, घर में घुसकर महिला से की मारपीट, शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, खुलेआम घूम रहा आरोप। संत कबीरनगर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर घुसा टीन शेड में, पति पत्नी और 2 बच्चों समेत 4 की दर्दनाक मौत, कार्रवाई में जुटी पुलिस। बाराबंकी में यूरिया खाद की कालाबाजारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, किसानों को नहीं मिलती खाद, किसानों ने वीडियो बनाकर किया वायरल, सरकारी सिस्टम पर उठे सवाल। आजमगढ़ में परिवहन विभाग का बड़ा अभियान, नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई, 75 स्कूल वाहन सीज, 120 का चालान। कन्नौज में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी, 2 अवैध शराब तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मार्का शराब की बरामद, आगामी कार्रवाई तेज। गारमेंट्स की दुकान में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, लाखों रुपए का माल जलकर हुआ खाक, आग लगने से मची अफरा-तफरी। मुजफ्फरनगर में हरिद्वार से गंगाजल लेकर निकले कांवड़िये ने मांगी मनोकामना, सीएम योगी को प्रधानमंत्री बनाने की जाहिर की इच्छा, श्रद्धा उत्साह और भक्ति का देखने को मिला माहौल। कन्नौज में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग तेज, संतों और हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। बांदा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी का पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर, मुठभेड़ में एजाज के पैर में लगी गोली, दोनों आरोपी गिरफ्तार, 2 पुलिसकर्मी भी कार्रवाई में घायल। कन्नौज में सड़क हादसे में छात्र की मौत पर बवाल, परिजनों ने शव रखकर 3 घंटे तक लगाया जाम, पुलिस से नोकझोंक, कई थानों की फोर्स और अधिकारी मौके पर तैनात। श्रावस्ती में मंडल स्तरीय चिकित्सक सम्मान समारोह में सीएमई कार्यक्रम संपन्न, विशेषज्ञों ने आधुनिक उपचार तकनीकों, नई दवाओं और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चिकित्सकों के समन्वय पर दिया जोर। हमीरपुर जिला अस्पताल में महिला सिक्योरिटी गार्ड से अभद्रता, बचाव में आए गार्ड से भी मारपीट, अस्पताल में मचा हड़कंप, पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच की। अलीगढ़ में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती पर भव्य बाइक रैली और शोभा यात्रा निकली, युवाओं ने सामाजिक एकता, शिक्षा और संगठन मजबूत करने के संदेश देते हुए किया माल्यार्पण। इटावा के भरसना में गैस सिलेंडर फटने से चाय की दुकान में भीषण आग, धमाके के बाद मची अफरा तफरी, पुलिस ने लोगों के साथ मिलकर किया राहत बचाव कार्य। चंदौली में सपा ने जौहरी विश्वविद्यालय पर कार्रवाई के विरोध में डीएम को सौंपा ज्ञापन, सरकार पर आजम खान को निशाना बनाने का। ग्रेटर नोएडा कलाधाम हादसे में 6 साल के बच्चे की मौत का मामला, प्राधिकरण ने की बड़ी कार्रवाई, जल विभाग के 3 अधिकारी हटाए, 2 के निलंबन और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति भेजी।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।